अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, शेयरिंग ऑफ प्रोफेशनल विस्डम के साथ मैं हूं अली रहमान खालिद। आज जो मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन हैं किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी की। इसके साथ साथ ये बेशुमार कमेटीज़ और ऑर्गेनाइजेशन में बतौर एडमिनिस्ट्रेटर काम कर चुकी हैं। ये डेंगी एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की चेयरपर्सन भी हैं और कोरोना एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की मेंबर भी हैं। हम इनसे जानेंगे कि कोविड के हवाले से जो मिथ्स हैं वो कितनी दुरुस्त हैं और कितनी गलत हैं, और डेंगी जो कि आजकल एक बहुत अहम मसला बना हुआ है उसका हल क्या है, उसका इलाज क्या है, और वो कौन से ऐसे प्रिकॉशनरी मेजर्स हैं जिनको हम ले सकते हैं, छोटे छोटे ऐसे काम जिनको करने से हम डेंगी जैसे मूजी मर्ज से बच सकते हैं। आइए इनसे मुलाकात करते हैं और जानते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सौम्या इक़्तिदार साहिबा आपकी तशरीफ़ आवरी का। मैम, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि आप मेडिकल फील्ड में कब और कैसे आईं और आपने कैसे इस फील्ड में आके काम शुरू किया? थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी। आई थिंक ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसका जवाब मेरे दिल के बहुत करीब है। मैं जब क्लास 1 का इंटरव्यू देने के लिए स्कूल में दाखिले के लिए पहली दफ़ा गई तो मुझे जो इंटरव्यूअर था उन्होंने पूछा कि आप क्या बनना चाहती हैं बड़े होके। सो मैं बहुत कंफ्यूज थी। मैंने कहा मैं टीचर भी बनना चाहती हूँ और मैं डॉक्टर भी बनना चाहती हूँ। तो अल्लाह ताला ने फिर मौका दिया कि डॉक्टर भी बनी, और फिर क्योंकि आगे फैकल्टी पोजीशन में आई तो मेडिकल स्टूडेंट्स की टीचिंग का भी मौका मिला, तो मेरी दोनों ख्वाहिशें पूरी हो गई। डॉक्टर मैं शायद हमेशा से ही बनना चाहती थी क्योंकि मैं कहती हूँ कि जो मेडिसिन है दैट्स नॉट ओनली माय प्रोफेशन, दैट्स माय पैशन। सो आई थिंक ये आपके अंदर होता है कुछ कि आपने खिदमत खल्क के लिए कुछ काम करना है, और आई थिंक मसीहाई जो डॉक्टरी है वो बेहतरीन पेशा है जिससे आप किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की जान बचाने में मददगार साबित हो सकते हैं। सो आई थिंक दिस वाज द रीज़न। शुरू से ही एकेडमिकली भी अच्छी थी, मेहनत भी की, तो पसंद था, इसलिए डॉक्टर बनी। मैम, आजकल न्यूज़ में भी ये जो डेंगी है ये बहुत ज़्यादा कॉमन है और बहुत सारे लोगों को हो भी रहा है। मैं चाहता हूँ कि आप इस पे थोड़ा सा बताएं, इसकी कॉजेज़ क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं और इसकी रेमेडी और ट्रीटमेंट क्या है? देखिए, डेंगी जो है वो एक वायरल डिजीज़ है जो मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगी बुखार मच्छर एक स्पेसिफिक है जिसे हम एडीज़ वैरायटी का मॉस्किटो कहते हैं। ये आम मच्छर जो आपको नज़र आता है उससे थोड़ा फ़र्क होता है। इस पे सफ़ेद धारियाँ या स्पॉट्स होते हैं, इसे हम एशियन टाइगर मॉस्किटो भी कहते हैं। और इस मॉस्किटो की ख़ास बात ये है कि ये साफ़ पानी का मच्छर है, तो जो क्लीन वाटर होता है इस पे ये इसकी अफजाइश होती है। तो आपके इर्द गिर्द जो बारिश का पानी है, या आपने अगर पानी कहीं स्टोर किया हुआ है, या पानी कहीं कूलर में जमा है, या आपने गुलदान में फूल लगाए हैं उसमें पानी है, ये उन जगहों पे जाकर अपने अंडे देता है और वहाँ से और मच्छर बनते हैं। सो हमने इर्द गिर्द जहाँ जहाँ भी वाटर के रेजर्वॉयर्स छोड़े हुए हैं वो तमाम मच्छरों की हमाजगाह हैं और उनकी अफजाइश का बायस बनते हैं, और फिर मच्छर बीमारी फैलाने का बायस बनते हैं। इस बीमारी के अंदर तेज़ बुखार होता है, 104-105 डिग्री का फीवर होता है, और सवियर बॉडी एक्स एंड पेन्स होती हैं। जो डेंगी वर्ड है वो ब्रेकिंग बोन फीवर से निकला है। ब्रेकिंग बोन फीवर का मतलब है कि इतनी शदीद दर्द होती है जैसे हड्डियों के चटकने की दर्द होती है। सो आपको मरीज़ बताएगा कि मुझे पहले भी बुखार हुए हैं लेकिन इस बुखार में शदीद जिस्म में दर्दें हैं, आंखों के पीछे दर्द, सर में दर्द, पट्ठों में दर्द, कमर में दर्द, जोड़ों में दर्द, ये इसका हॉलमार्क है। इसके अलावा जिस्म पे रेडनेस या रैश डेवलप हो सकता है, जिस्म के किसी हिस्से से खून आ सकता है जिससे लोग बहुत घबरा जाते हैं, दांतों से, नाक से, उल्टी के ज़रिए खून आ सकता है। कई दफ़ा मरीज़ को उल्टी, मतली की कैफियत और पेट में दर्द भी होता है जो कि एक डेंजरस साइन होता है और सवियर फॉर्म ऑफ डेंगी को शो करता है। सो ये एक ऐसी बीमारी है जो प्रिवेंटेबल है। प्रिवेंटेबल किस तरह है कि हम इसके लिए एहतियात कर लें। एक तो मच्छरों की अफजाइश को रोकें, दूसरा मच्छरों की बाइट को ब्लॉक करें, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, शॉर्ट्स ना पहने, बाहर निकलते हुए मॉस्किटो रिपेलेंट्स का इस्तेमाल करें। अगर आउटडोर सेटिंग में सो रहे हैं तो मच्छरदानी का इस्तेमाल करें। इनडोर हैं तो खिड़कियों को बंद रखें ताकि जालियाँ लगी हों उन पे। उसके अलावा कॉयल और मैट का इस्तेमाल करें ताकि मच्छर के काटने को बचा सकें। और तीसरा इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है कि अगर आपको अलामात आ रही हैं तो फ़ौरन हॉस्पिटल में रिपोर्ट करें ताकि आपको जांचा जा सके, क्योंकि अगर आप इन्फेक्टेड हैं और कोई मच्छर आपको काट के किसी और को काटेगा तो आप बीमारी फैलाने का बायस बनेंगे। सो आपको सिस्टम में रिपोर्ट होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपकी तशख़ीस भी हो सके, आपका इलाज भी हो सके, क्योंकि मैंने जैसे बताया इसकी एक सवियर फॉर्म भी है जिसके अंदर पेशेंट की हालत जो है वो ब्लड प्रेशर कम होने लग जाता है, जिसमें से खून आना शुरू हो जाता है, जिसे हम डेंगी हेमरेजिक फीवर कहते हैं। और अगर इसका बर वक्त इलाज
علاج نہ کیا جائے تو یہ خطرناک صورتحال اختیار کر لیتی ہے. میم آپ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ کی بھی ممبر ہیں, یہ کیا ایڈوائزری گروپ کس کس طرح سے کام کر رہا ہے, کیا کیا سروسز دے رہا ہے؟ کرونا جب پاکستان میں ابھی نہیں بھی آیا تھا, اٹ واز ارلی فیبرری, جب ہماری ہیلتھ منسٹر نے یہ انیشیٹو لیا کہ انہوں نے ایک ٹیکنیکل ورکنگ گروپ آف کرونا بنایا, اور مجھے یاد ہے کہ ہم نے پہلی میٹنگ جو ہے وہ پاکستان میں پہلا کیس آنے سے پہلے اس کی پریپیئرڈنس کے لیے کی تھی. اس کے بعد سے ہم نے وہ ڈیولپ کیا کہ کس طرح اگر یہ بیماری پاکستان میں, جو کہ ایکسپیکٹڈ تھا کہ آ جائے گی کیونکہ یہ گلوبلی پھیل گئی تھی اور پینڈیمک کی شکل اختیار کر گئی تھی, آئی تو ہم نے کیسے اپ اسکیل کرنا ہے اپنی چیزوں کو. سو ہم نے پلانس بنائے کہ ہاسپٹلس میں بیڈ کیپیسٹی کیسے دی جائے گی, کن پیشنٹس کو آکسیجن کی ضرورت ہے, ان کے کتنے بیڈز ہونے ہیں, وینٹیلیٹرز کی کیا ریکوائرمنٹ ہے. پھر میں نے ہیلپ کی ڈیولپ کرنے میں گائیڈ لائنس, اسی طرح جیسے ڈینگی کی میں نے آپ سے بات کی کہ اس کی گائیڈ لائنس بھی موجود نہیں تھی, نئی بیماری تھی, تو کرونا بھی ایک نئی بیماری تھی, تو اس کی گائیڈ لائنس ڈیولپ کی. پھر فزیشینس کو ٹرین کرنے کا مسئلہ تھا, سو ڈسٹرکٹس میں سارے جا کے ٹریننگ سیشنز کرائے تاکہ لوگوں کو بتائے یہ کیا بیماری ہے, کس سٹیج پہ کیا ٹریٹمنٹ دینا ہے, کیا چیزیں کام کرتی ہیں, کیا چیزیں کام نہیں کرتی ہیں. اور اس کے علاوہ کرونا ایکسپرٹ ایڈوائزری گروپ ڈیلی کا جو ڈیٹا ہے اس کو اینالائز کرتی ہے کہ کہاں بیماری پھیل رہی ہے, کہاں بیماری کنٹرول کرنے کے لیے ہم کیا میجرز اور اسٹیپس لیں. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم ڈیلی بیسس پہ اینالائز کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر ویکلی میٹنگ کے اندر اس کو اسیس کرتے ہیں اور اس پہ ریکمنڈیشنز دیتے ہیں.